भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, हम लोगों को विकास की योजना के बारे में सोचना है जो आपको एक पहचान दिला सके। समाजवादी पार्टी के एक नेता मुझे मिले, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा विकास तुम लोग क्यों नहीं कराते थे? उन्होंने कहा हमने विकास कराया है। मैंने कहा कौन सा? कहा कराया है। वो जिद करने लगे। मैंने कहा बता दो कौन सा किए हैं। उन्होंने कहा देखिए साहब, ये सड़क, बिजली, पानी, गरीबों को राशन, दवा, ये हमारे एजेंडे का विषय नहीं है। हमारे एजेंडे का एक विषय था, हमने किया। मैंने कहा क्या? कहा हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री बना दी। आप मुझे एक बात बताओ कि आज बिजली देने में तो कोई दिक्कत, बिजली मिलने में कोई दिक्कत नहीं है ना? बिना भेदभाव के मिल रही है ना? सबको बिजली, पर्याप्त बिजली है ना? क्या पहले भी ऐसे होता था? पहले ईद और मुहर्रम पे बिजली आती थी, लेकिन होली और दीपावली में बिजली नहीं आती थी। क्या सच है ये? ऐसे ही दवा के लिए भी होता था, राशन के लिए भी होता था। वैक्सीन कितने लोगों ने लगा लिया? कोरोना का वैक्सीन आप सबने लगा लिया। कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का प्रतीक है। और भाइयों बहनों, जो लोग नहीं चाहते थे कि कोरोना में भारत की विजय हो, जो लोग गरीबों को और कोरोना फैला करके मानवता को मारना चाहते थे, वे लोग कोरोना की वैक्सीन का विरोध कर रहे थे। मुझे बताइए, ये वैक्सीन का पैसा तो नहीं लगा? सब फ्री में मिला है ना? अगर सपा बसपा की सरकार होती तो पूरी वैक्सीन बिक जाती बाजार में, किसी गरीब और किसी नागरिक को मिलती नहीं, ब्लैक हो जाती। और इसीलिए हम लोग आए हैं। आज योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, सबको सुरक्षा, सबको सम्मान, इस भाव के साथ कार्य भी हो रहा है। और उस भाव के साथ कार्य करते हुए जब विधानसभा का चुनाव चल रहा है, जो प्रचंड आंधी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में पूरे प्रदेश के अंदर देखने को मिला है, मैं कह सकता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 10 मार्च को जब परिणाम आएंगे, भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर एक बार 300 पार का लक्ष्य प्राप्त करेगी, अपनी सरकार बनेगी। और ऐसा नहीं कि ये विपक्षी दलों को जानकारी में न हो। विपक्षी दलों के तमाम नेताओं ने अभी से भागने के लिए अपनी बुकिंग शुरू कर दी है। कोई 10 मार्च का, कोई 11 मार्च का बना दिए हैं। और यहां पे तो मैंने सुना है कि सपा की प्रत्याशी तो न पहले चुनाव के पहले दिखाई देती थी क्या, और चुनाव के बाद भी नहीं दिखाई देंगी। देखो, जो सुख दुख में सहभागी बने वही आपका सच्चा प्रतिनिधि है। शेष तो अवसरवादी है। देखो, रवि किशन जी तो यहां पर रहते हैं ना, आते हैं ना, फिल्मों में काम करेंगे। एक फिल्म सिटी हम लोग बना रहे हैं लखनऊ में, अपने नोएडा में, और उसके बाद फिर यहां का भी नंबर आएगा। लेकिन भाइयों बहनों, आप सबसे मैं अपील करूंगा, वे लोग परेशान हैं कि आखिर इतना पैसा कहां से आया है। मैंने उनको कहा, मैंने कहा भी देखो, हमारे पास एक यंत्र है, वह हाईवे भी बनाता है और माफियाओं को भी कायदे से लेकर के चलता है। और इसीलिए बुलडोजर की आहट से ही वे लोग घबराए हुए हैं। अभी से टिकट बुक करा रहे, भगदड़ मची हुई है, भागने की फिराक में। जिसके पास साधन है वह इंग्लैंड भाग रहा है, जिसके पास साधन नहीं है वह नेपाल भागने की फिराक में है। लेकिन नेपाल जाने नहीं देंगे हम लोग।
भाइयों बहनों, इसलिए निश्चिंत होकर के चुनाव में भाग लीजिए। भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और निषाद पार्टी मिलकर के चुनाव में है और इसीलिए मेरी आप सबसे अपील है। देखिए, भगवान राम और निषाद राज की मित्रता तो त्रेता युग से चली आ रही है ना? मानते हैं ना? क्या निषाद राज ने राम द्रोहियों के साथ हाथ मिलाया था क्या? किसके साथ राम हाथ मिलाया था? भगवान राम का। भगवान राम का काज कौन कर रहा है? हम ही लोग कर रहे हैं। अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बन रहा है ना? निश्चिंत है ना कि मंदिर बन रहा है? कोई संदेह तो नहीं है? क्या ये काम सपा बसपा के लोग कराते? कोई उम्मीद करते हैं? ये काम हम ही लोग कराएंगे, करा भी रहे हैं, कराएंगे भी। और इसीलिए आज आपके पास आए हैं कि भाइयों बहनों, निषाद राज का भव्य स्मारक हम लोग श्रृंगवेरपुर में बना रहे हैं। श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषाद राज की मिलन का एक भव्य प्रतिमा बन रही है और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा, अब भाषण का समय नहीं है। मैं केवल आपसे एक बात कहूंगा, 10 मार्च के बाद हमने तय किया कि अभी राशन मिल रहा है। 10 मार्च के बाद हर होली और दीपावली को उज्ज्वला गैस लाभार्थियों को फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर भी मिलेंगे। 60 साल से ऊपर की जितनी भी माताएं बहनें होंगी, परिवहन निगम की बस में उनको फ्री में यात्रा की सुविधा देंगे। बेटी की शादी के लिए अब तक अनुदान की राशि 51,000 है, इसको बढ़ाकर के 1 लाख करने का प्रस्ताव है हमारा। हर परिवार के एक नौजवान को नौकरी या रोजगार अर्थात स्वरोजगार देंगे और 1 करोड़ नौजवान को वर्तमान में टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी ने कंप्लेंट की है, ये नौजवानों को नहीं मिलना चाहिए। हमने तय किया है 10 मार्च के बाद इसको 2 करोड़ करेंगे और डिजिटल एक्सेस भी फ्री में करेंगे। सभी लोग सहमत हैं कि फतेह बहादुर सिंह को यहाँ पे भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे, पिछली बार से ज्यादा वोटों से। दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, पुल के ऊपर भी जो लोग खड़े हुए लोग भी दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे। भाइयों बहनों, इसकी पहली शर्त होगी चुनाव के दिन 3 फरवरी को पहले मतदान। मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अभी आप गोरखपुर में सुन रहे हैं, जहां पर चुनावी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील की। समाजवादी पार्टी के ऊपर उन्होंने निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि सभी को फ्री में वैक्सीन, फ्री में इलाज मिला है और अब इस बार जब वो सत्ता में आएंगे तो फिर होली और दिवाली उज्ज्वला से जुड़े हुए जो कनेक्शंस हैं उन सभी को होली दिवाली पर 1-1 गैस सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। ये ऐलान भी यहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। तो कुल मिलाकर के अब सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील कर रही हैं, जनता के बीच में जा रही हैं। वो उनके लिए क्या करेंगी अगर वो सत्ता में वापस आएंगे उसको बता रही हैं, या फिर जो सत्ता में नहीं है वो सत्ता में आने में क्या कुछ करेंगे जनता के लिए उसको बताते हुए अपने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई और आपने देखा किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के ऊपर हमलावर थे, जिसमें उन्होंने मौजूदा सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की।